भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। देखो आज हमारे को एग्जैक्टली 15 दिन हो गए। हाँ जी। हमने बेसिकली आप ये देखिए कि एक ट्यूसडे को शुरू किया, उसके बाद पहला वेंसडे आया, दूसरा वेंसडे और कल तीसरा वेंसडे था जी। मतलब कल हमारा 15 डेज हो गया जी। तो हमने इस दौरान मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जैसे आपने एडवाइस किया था जी। हम अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तकरीबन 12 बजे हम ग्रीन जूस ले रहे हैं, 1 बजे हम फ्रूट जूस ले रहे हैं, 2 बजे हम वेजिटेबल जूस ले रहे हैं, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर से ग्रीन जूस लेते हैं, फिर 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम वेजिटेबल जूस फ्रूट जूस लेते हैं और 8 बजे हमारा लास्ट हो जाता है वो एक बोल जिसमें हम फ्रूट ले रहे हैं और फ्रूट में भी अलग अलग किस्म के फ्रूट काट के रख लेते हैं। तो ओवरऑल वेट वाइज अगर मैं बोलूं तो वेट वाइज इनका भी 5.5 किलो वेट कम हो गया, मेरा भी 5.5 किलो वेट हो गया, जिससे हम बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है क्योंकि 5.5 kg 15 दिन में होना एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए तो हम आप भी को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि हमारे बस का तो था नहीं। हालांकि देखिए आदमी मैं काफी वॉक करता हूँ, दैट वे फिट है, मगर जो एक्स्ट्रा वेट है ना उसको सब निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टमी में भी ना रहे, साइड में भी ना रहे, फेस में ना रहे, तो ये चीजें हमारा अच्छा होना शुरू हो गया। देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड। और जो छोटे मोटे हमारे को डाउट आते हैं आपसे हम 2 बार आके मिले, आपने बड़े अच्छे से हमें बता भी दिया। अब हमें ये भी मालूम है जो हम ले रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस रूटीन में लेना है, और हमें ये भी मालूम है कि साइड इफेक्ट्स वगैरह सच नहीं है। पहली बारी 2-3 दिन तक इनको जरूर लगा, सिर्फ भारी भारी लगा वगैरह वगैरह, ऐसा लगा जैसे कि कुछ है सिम्टम्स, पर 2-3 दिन के बाद वो दूर हो गए हमारे। अब हमारे को कुछ नहीं है। सुबह मैं तकरीबन 6,000-7,000 स्टेप्स सुबह करता हूँ और तकरीबन 6,000 स्टेप्स शाम को करता हूँ, मतलब 12-13 हजार स्टेप्स करता हूँ, यानी कि 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तो एक अच्छा है, उसमें भी एनर्जी है, स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, पहले से ज्यादा एनर्जी है। हालांकि देखो टेम्परेचर बढ़ गए बाहर, मगर फिर भी स्पीड भी अब मेरी अच्छी हो गई है, तो दैट वे बढ़िया हैप्पी है, डिसिप्लिन अच्छा चल रहा है। तो अभी हम तो बहुत मोटिवेटेड है और हम कोशिश यही करेंगे अब दिल्ली जाके गुड़गांव में जाके कंटिन्यू करेंगे और बल्कि और लोगों को भी एडवाइस करेंगे। खास करके क्या है कि लोग अच्छी एनर्जी के साथ इस सिस्टम से काम कर पाते हैं और उनका वेट कम होता है, पेट कम होता है और सारे कचरे निकल जाने से उनको एकदम फ्री फील करते हैं फिजिकली एवं मेंटली। लेकिन साथ में मेन पर्पस हमारा जो है वो बॉडी जैसे क्लीन होता है ना, तो कोई बीमारियों को अंदर रहने का मौका नहीं मिलता है। आज हम स्वस्थ हैं, मानो कि हमें शुगर नहीं है, हमें बीपी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सिस्टम जो भी फॉलो करता है 100 इयर्स तक उनको बीपी, शुगर, थायराइड या फिर कुछ भी आने के कोई चांसेस बचते ही नहीं हैं। और दिन ब दिन तो आप देखेंगे कि आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ आप ये आंवला पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हरी पत्तियां खा रहे हैं, तो आपकी जो हेयर क्वालिटीज़ हैं, स्किन क्वालिटीज़ हैं, और दिन ब दिन निखरती जाएगी और आप अंदर से फिजिकली चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो हमारा इनर जर्नी है, जो हम कहते हैं ना कि ये फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इथरिक बॉडी है, ये शब्द आपने सुने होंगे। हमारे शरीर कई प्रकार के हैं, तो जो आंतरिक शरीर है उसमें जो चक्रास हैं, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, तो उस चक्र में से कोई भी प्रकार के सप्रेशंस, फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, कुछ भी ये नेगेटिविटी कहाँ भी पड़ी है तो वो भी खींच के उनको बाहर फेंक देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कई बार यूं ही बैठे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, कुछ मेडिटेशन सुमिरन कर रहे हैं, तो अपने आप ही रोना आना, कुछ ऐसे इमोशंस निकलते, आप अंदर से एकदम प्योर होते जाएंगे। मतलब हमारी इनर जर्नी में भी आप ऐसे कुछ बदलाव देख सकेंगे। कभी ऐसा भी लग सकता है कि मन में पड़ी दुविधाएं या कुछ टेंशन्स, पुरानी पास्ट लाइफ में हमने कोई ऐसे पीरियड्स
फेस किए हैं उनके सप्रेशन भी हमारे चक्रास में हो सकते हैं। तो वो भी दोनों टाइम कच्चा भोजन लेने वाले के वो भी ब्लॉकेजेस क्लीनिंग होते हैं। तो तब आपको मेंटली लेवल के ऊपर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जो थोड़े से चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और लेकिन अच्छे होंगे। जो भी आपके साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। एट ए टाइम आप कई लोग जज नहीं कर पाते हैं कि व्हाट टू डू, ये क्या सब हो रहा है। तो इससे भी ना डरिए, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक आगे का नेक्स्ट लेवल का पार्ट हो सकता है। और उसमें आप दोनों एक लंबी जर्नी अगर कच्चे भोजन के ऊपर पास कर सकते हैं, मानो कि साल 2 साल, तो ये मिरेकल होगा लाइफ के अंदर। और हाँ, ऐसा है कि सर को देखने वाले दूसरे लोग कहेंगे कि अभी कुछ खा पी नहीं रहे हैं, दुबले पतले हो रहे हैं, हाँ पेट अंदर चला गया है। हाँ, लोगों को पेट बाहर देखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो अंदर जाता है ना तो वो बेचारे हमारे ऊपर वो दया खाते हैं कि आपने कुछ खाया पिया नहीं, देखो वो सील जाएगा स्टमक आपका, फिर खा नहीं पाओगे। तो ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स आना भी शुरू हो जाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ एनडीएस। ये भी हमारी जर्नी है, मानस योग साधना इसको बोलते हैं। हम मन से भी हमारा टेस्ट साथ में चलेगा। हमारे नज़दीक के लोग हैं, वही हमें इंस्ट्रक्शन देंगे। शायद आपने इतने दिन तक कच्चे भोजन ले रहे हैं तो शायद आपके बेटे ने या बहू ने कुछ कहा एक आध बार भी कि आज तो खा लो आप, तो आज घर पे जाके कर लेना। तो ऐसे कुछ आ सकते हैं, लेकिन सक्सेस होना है तो लंबे समय तक हम कर पाए तो ये तो सबसे बड़ी बात है। मोटिवेशन है जी, हमें मोटिवेशन मिल गया है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वो होता है ना, जिस एम से आप आते हो, अगर वो एम अचीव होना शुरू हो जाए जी तो फिर मोटिवेशन अपने आप मिलता है जी। तो हम जैसे आए थे कि वेट रिडक्शन के मोटिवेशन से वो हमारे को मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। ये कि जैसे हम करवा चौथ का फास्ट रखते हैं है ना, सुबह 4 बजे खाना खा लिया, उसके बाद वेट करते चंद्रमा आएगा, चंद्रमा भूख लग गया, अरे पानी नहीं पिया तो पूरा हाल हो गया है, तो चंद्रमा कब आएगा। अब ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है। हम मिसिंग नहीं कर रहे कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो मतलब याद भी नहीं रहता कि हमें नाश्ता करना है कि लंच करना है। जूस पीना है जूस पी लेते अपना काम खत्म। और लाइफ इज सो सिंपल, ये नहीं कि अभी ये भी लगाओ वो भी लगाओ सब अच्छा होगा बढ़िया। क्योंकि आप अभी नेचर के पास चले गए ना, तो नेचर हमेशा जो हमारी पालना करेगा ना वो बढ़िया से बढ़िया है। उनको माँ भी कहा जाता है। तो अभी एक माँ हमारी पालना कर रही है। अभी तक मैन मेड बना कर जो खाया पिया कचरा पूरा शरीर को बना दिया है ना हमने, तो वो थोड़े घंटे के लिए ही टेस्ट रहता था और उनसे हम बीमारियों के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं कर सकते। और अभी सही बात हमें एक महसूस हो गई, खास तो क्या महसूस, मैं अच्छी बातें करूँगा ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो परिणाम मिलते हैं महसूस करते हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम सोच रहे हैं बहुत विटामिन खा रहे हैं, ये भी पका के खा लो, साग खा लो, ये खा लो, वो खा लो, हरी सब्जियां खा रहे, लेकिन पका के तुमने सब मार दिया तड़का लगा के घी मक्खन डाल के। We are very thankful, आपका बहुत धन्यवाद। अभी हम परसों जा रहे हैं प्रोग्राम दिल्ली, फिर आपसे फोन पे बात करेंगे और आपसे और एडवाइस लेंगे और अपनी प्रोग्रेस आपको बताएंगे। मैं तो एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल बना के उस पर लिख रहा हूँ, डेट वाइज नोट कर रहा हूँ। बेटे को बताएंगे हम आपसे आके मिले जी, तो आप अपने हिसाब से वो बात करेंगे, आप बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उनको जैसा सूट करेगा वो कर लेंगे, है ना। एक सुंदर कोट्स थे कि जब लोग एनडीएस फॉलो करते हैं ना तो उनके अंदर से दिल से निकलता है कि अभी सिकवे शिकायतें के सामान कम करने लगे हैं हम। जब एनडीएस में जुड़ जाते हैं ना तो तब सिकवे और शिकायतों के सामान कम करने लगे हैं। और जब से हम एनडीएस में जुड़े हैं तब ये सब कुछ, ये परिणाम हमें मिलने लगते हैं। तो ऐसे हमारे सिकवे शिकायत खत्म होकर एक ही चीज़ बच जाती है हमारे अंदर, और वो है शुक्रिया।
शुक्रिया का भाव ही हमारे अंदर से निकलता सही रहता बात है। तो NDS इज नॉट ए एक्ट बट इट इज एक्सपीरियंस। ना बुखार होगा, ना सर्दी होगी, कुछ भी नहीं होगा। और ये आपकी यात्रा थोड़ी सी लंबी होगी ना, 6 महीने, साल भर, तो फिर आपको पता पड़ेगा कि अभी तो ना कुछ नाक से सर्दी हो रही है, ना कोई बुखार आ रहा है, ना कोई दर्द हो रहे हैं। तो इनसे वो प्रूफ होगा। और प्लेन वाटर, क्या प्लेन वाटर, नॉर्मल पानी? हाँ, नॉर्मल पानी तो हम जितना प्यास है उतना पी सकते हैं। हाँ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यास होनी चाहिए। प्यास के बगैर अगर हम एक दिन में कितना लेना चाहिए पानी? मतलब जो कहते हैं ना, लोग तो कहते हैं 3-4 लीटर पियो, आप क्या कहते हैं, कितना पी लेना चाहिए? देखो, पानी जब आप दोनों टाइम अपक्व भोजन लेना शुरू करते हैं, फल सलाद सब्जी खाना शुरू करते हैं, तो आपकी पानी की जो जरूरत है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा, बहुत कम। फिर उसी में पानी है? हाँ, उसी में ही पानी है, नेचुरल पानी है। तो ये पानी लेने की कहीं कहीं बार तो आवश्यकता ही नहीं रहती, बिल्कुल। हफ्ता गुजर जाता है पूरा कि पानी पीना भूल गए हैं हम। तो ऐसा होता है, अल्कलाइन बॉडी हो जाता है तो पानी की डिमांड कम हो जाती है। उसी के बदले जो पका हुआ भोजन ले रहे हैं दोनों टाइम, तो वो अगर पानी नहीं पिएंगे ना तो उनकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि उन्होंने एसिड डाला है शरीर में। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी बार बार डिमांड करता है कि लाओ पानी लाओ, पानी लाओ। अगर हम बॉडी की नहीं सुनते हैं और पानी कम पीते हैं तो ऐसे लोगों को डिहाइड्रेट होते हैं बॉडी और पानी की कमी आती है। तो ऐसे कुछ लक्षण दिखाए तो हर एक बॉडी की लाइफस्टाइल के अनुसार डिमांड ज्यादा कम होती है, तो उसी अनुसार पीना चाहिए। जैसे अभी मैं सुबह शाम वॉक करता हूँ, ये भी वॉक करते हैं, मेरा दिन में 10-11 किलोमीटर का वॉक हो जाता है। तो उसमें क्या है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जबकि यूरिन में आपको पता चल जाता है कलर देखे, येलो कलर देखे कि डिहाइड्रेशन थोड़ी है अंदर। तो मतलब एक ऐसा आदमी जो ये सारा फॉलो भी कर रहा है और साथ में काफी पैदल भी चल रहा है, दोनों का मिक्सचर होने से थोड़ा पानी का इंटेक होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप पानी को इंटेक नहीं करते हैं और आपको लगता है कि यूरिन में थोड़ा सा येलो कलर आ रहा है, तो उसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि ये येलो कलर जो है वो हमारे बॉडी के लिए डिहाइड्रेशन का लक्षण है। ऐसा भी होता है हमारी बॉडी में, खास करके उन्होंने भी शुरुआत के दिनों में 6-8 महीने कि हमारी बॉडी से जो येलो, ज्यादा गाढ़ा येलो कलर का भी यूरिन निकलेगा, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण है, एक ही लक्षण है। लेकिन सिमिलरली जब जो डाइट फॉलो नहीं कर रहा है उनके लिए में भी हो सकता है डिहाइड्रेट हो रहा है उनका बॉडी। हमारे लिए तो खास ये लक्षण सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के हैं, क्योंकि सुबह हम एनिमा लिया हमने 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, तो ये जो पानी आंतों में चला जाता है, 4 लीटर पानी गया तो उसमें से 200-500 ml पानी आंतें सोख लेती है। मतलब आपकी बॉडी को जितना जरूरत है पानी की वो तो एनिमा के थ्रू मिल गया, हम मुंह से डाल रहे हैं और ये एनिमा थ्रू जा रहा है, तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन के 0% चांसेस हैं। तो उससे डिहाइड्रेशन होने का बात ही नहीं बनता। अगर आप 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, आप सुबह एनिमा ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, मतलब आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने के 0 चांस है। जो भी येलो कलर का हमारे जो पेम्पलेट्स बनाते हैं उसमें आपको दिया होगा कि ये सारे लक्षण जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन के हैं। वेरी गुड। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी में से क्या निकल रहा है, मतलब जो डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टॉक्सिक जो है, टॉक्सिक मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर में घूम रहे हैं, कहाँ फैट हो गया, हाँ फैट हो गया। और दूसरा तो मेन अनवांटेड एलिमेंट्स क्या है, तो कि पके हुए भोजन का जो कचरा है खास करके वो अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो वो सिर्फ आंतों में नहीं, वो ब्लड में भी घूम रहा है, तो उनको कोलेस्टेरॉल कहा जाता है।
अगर वो नीचे आ जाएं तो उनको कहा जाता है कि अभी प्रोस्टेट में कुछ फंसा हुआ है। हार्ट में आ जाता है तो उनको हार्ट ब्लॉकेजेस कहते हैं। तो ऐसे लिक्विड फॉर्म के कचरे भी हैं, सॉलिड फॉर्म के भी हैं और गैस्ट्रिक फॉर्म के भी कचरे शरीर में हैं, तो उनको टॉक्सिक कहा जाता है और उनको निकालने का सारा प्रोसेस चलता है शरीर में, उनको कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। तो किसी दिन तो मेरे को लगता है कि यूरिन ज्यादा आया और किसी दिन में जैसे होता है कि मल ज्यादा आया, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन है ना जी। तो जब जिस दिन यूरिन ज्यादा आ रहा है और इनटेक आपने उतना नहीं लिया है, उससे पता चलता है कि उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और हम उपवास करते हैं, एनिमा लेते हैं और ग्रीन जूस पीते हैं और खास करके दोनों टाइम अपको ले रहे हैं, तो बढ़िया से बढ़िया और स्पीड से डिटॉक्स होता है हमारा बॉडी का और जल्दी से जल्दी हम अच्छे से अच्छे हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी फीवर आए तब थोड़ा सा हार्ड लगता है हमें, बाकी कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण में इतना हम टेंस नहीं होते हैं। अब तो नहीं है हमारा कोई। हाँ ये एनर्जी लेवल तो मैं वही उस दिन बाबू को बोल रही थी, मैं कहा देख बेटा मैं सुबह से कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन सीढ़ी उतर के नीचे जाके कपड़े भी सुखा के आओ, गमला भर पौधा भी लगा दिया, ऊपर चढ़ के आ गई और गोलगप्पे मैंने आप वाले बनाए, सारा चटनी वटनी सब बना के रख दिया। मतलब ये नहीं हो रहा था हाय मर्दी में आया क्या सुबह से कुछ खाया नहीं है फीलिंग कुछ भी नहीं आ रहा था। बराबर है। तो नहीं तो लंच टाइम होते ही लगता भूख लग रही है, अरे खाना ले आओ, तो ऐसा नहीं कोई। एनडीएस में जो भी सासू माएं हैं वो फॉलो कर रही है ना, वो अपनी बहुओं से भी ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रही है और ज्यादा वेट लूज कर रही है। तो अब वो जो ये चीज को समझना, हाँ सबसे बड़ी बात है। अगर घर का सीनियर मेल मेंबर समझे ना, वो बाकियों को फिर मोटिवेट, क्योंकि जो खाना बनता है वो उन्हीं के हिसाब से बनता है। हाँ बरोबर है। तो लेडीज उसके हिसाब से बना रहे हैं, इसको ये खाना पसंद आता है वो बनाओ। हाँ। जब वो खुद बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे तो ये चाहिए, कच्चा वाला चाहिए, मुझे एनडीएस के साथ, सही बात तो लेडीज साथ में जुड़ जाती है। सही बात है ना। वो तो कई बार ऐसा भी होता है जो बचा है वो ही खा जाते हैं। तो अभी इसमें क्या है, सबके लिए अच्छी चीज बनेगी, सबके लिए बढ़िया। इसीलिए जब इन्होंने वेट रिड्यूस करना था तो मैंने कहा कि मैं साथ में जुड़ जाऊं। बरोबर है। क्योंकि अगर देखो मैं नहीं जुड़ता और मैं जाके बाहर कुछ भी खाई जा रहा हूँ तो फिर इनके लिए मोटिवेशन नहीं। बरोबर सही है। तो अगर दोनों मिलके एक साथ रिड्यूस करेगा तो मोटिवेशन डबल है। सही बात, ये मेरा सोच है। बिल्कुल नहीं सोचा। वैसे अगर ये नहीं कर रहे होते तो मैं भी खा ही लेती, क्योंकि हम बाहर जाते हैं उसमें वो कौन नहीं रहता। पोरबंदर में खाने के लिए इतना कुछ है। अभी की बात है, मैं इधर आई हूँ ना, तो सब क्या शादी वादी चल रही है, तो दोपहर को खाने में मुझे बोला कि आ जाना ऐसा, तो मैंने बोला नहीं ये तो फिर रोज का हो जाएगा, रोज किसी की न किसी की शादी होगी तो क्या हो, अपना वजन बढ़ाया। ये सही बात। तो मुझे बोला रिलेटिव्स ने कि उसमें क्या एक दिन बिगाड़ लेने का है। मैंने बोला ऐसा तो एक दिन रोज आएगा, फिर ऐसे नहीं चलेगा, मैंने तो बोल ही दिया। मैंने की चीज नहीं लेने की, बाकी कभी कभार जाना पड़ता है तो जैसे राइस है, दाल है, वैसा सब कुछ कभी कभार ले ले तो अपन का चीज भी हो जाएगा। और हमें मन को क्या कि कुछ लिया है ऐसा चीज। और राइस दाल बहुत अच्छी फूड है। हाँ बड़ा मजा आता है। और मैं तो रात को लेती हूँ, रोज लेती हूँ पका हुआ खाना, क्योंकि फिर पका हुआ खाते खाते एक टाइम उन्होंने 18 kg वेट लॉस किया है और 8 महीने जितना हो गया। और वहाँ पे भी सब ब्रेन वॉश करते हैं, तू खा ले, सब जानबूझ के साथ मंगवाते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि सब तो मंगवाते हैं कि मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे बाजू में खाओगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिन में आप पूरा दिन जूस पीते हो? अब दोपहर को 12 बजे, लाइक जब एनिमा लिया होता है तब से फास्ट स्टार्ट होता है, तो उसके 7-8 घंटे के बाद कभी कभार 12 बजे ले लेती हूँ, कभी कभार 2 भी बज जाते हैं कॉलेज से आता है जूस ना। हाँ, तब तक मैं पानी भी नहीं लेती हूँ। बहुत ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं, तो फिर कभी कभार गर्मी होती है हाँ,
फिर आके ग्रीन जूस पी लेती हूँ, फिर एक ही फल, कोई भी एक फल, और फिर कुछ नहीं 5 बजे तक। फिर ऐसा लगा है कि थोड़ा सा कुछ लेना है तो सेव ममरा वो, और फिर रात को सेव मामला क्या? सेव ममरा मुरमुरे हाँ। और वो फिर कुछ नहीं, फिर रात को डायरेक्ट कोई भी मीन्स के रोटी सब्जी है तो वो नहीं, सिर्फ चावल, राइस, पुलाव है, खिचड़ी है, कोई भी हाँ एक आध हर रोज चीज। का खाना आपका ये रोटी नहीं, सिर्फ चावल, कुछ भी हो। हॉस्टल में खिचड़ी पुलाव ही होता है, तो फिर कभी कभार बाहर का पुलाव ले लेती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाए। कोई भी दाल खा सकते हो? हाँ कोई भी दाल, रात को एक टाइम फिर लेना चाहे तो सिंगल दाल ले रहे हैं तो कुछ अनाज ना ले तो ये बेहतर है। कौन सी दाल नहीं खानी? जनरली तो हम एक तो रात को एक टाइम ले रहे हैं तो उसमें कोई हमें पर्टिकुलर ये लेना है ये नहीं लेना है ऐसे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी दाल लेना ही गलत है। पहली बात तो दाल लेना अच्छी बात नहीं है, या फिर किसी प्रकार के अनाज बाजरा लेना अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए बाजरा भी नहीं है, लेकिन गेहूं से ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा है कि वो कम नुकसान करेगा। वो 100% कर रहा है, ये 98% या 90% कर रहा है। मतलब अनाज पल्सिस एंड ग्रेन्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दाल भी नहीं खानी। दाल अगर लेना है शाम को, हम 40 साल से ले रहे हैं और मन भी हमारा नहीं समझ रहा है कि अरे यार नहीं ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा ले लेते हैं, तो उसमें कोई आपके लिए इन फ्यूचर कोई बड़ी दिक्कतें आने वाली नहीं है हेल्थ लेवल के ऊपर, जो इमरजेंसी कही जाती है। तो ऐसे इमरजेंसी नहीं होगा। हो सकता है कि दाल ज्यादा खा ली तो दूसरे दिन गैस फॉर्मिंग होगा, ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। 3 महीने तो मुझे बहुत डायरिया, बुखार। 3 महीने तक? हाँ इनको 2 दिन के लिए हुआ, मेरा 1 दिन में नहीं। नहीं, मैं 3 महीने से कर रही थी, 3 महीने के बाद उसका ये सब आया, डायरिया, वोमिटिंग। आफ्टर 3 मंथ बहुत ही। अरे मैं तो एनिमा दिन में 4 बार लेती थी पहले, अब थोड़ा कम कर दिया है, 2 टाइम ही लेती। फिर उसमें क्या है कि बॉटल ज्यादा है। और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या लक्षण आए आपको? देखो ये स्किन में इरिटेशन निकला था, सब अभी आज तो वो तो 4 महीने से खत्म ही नहीं हुआ, पैर में और सब। और बचपन से दूध की प्रोडक्ट उन्होंने खाई है, बचपन से इन्होंने सर्दी जुकाम की दवाइयाँ बहुत खाई है। हम बच्चों को ऐसे ही बड़े करते हैं, तो उनके कारण ये सब स्किन पर इरिटेशन आना और कुछ भी ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण आना ये नॉर्मल बात है। मैं तो बहुत पहले लाइक डर गई थी कि आटલું બધું એમ કે વધી ગયું છે તો શું થાશે, बहुत बढ़ गया था। हाँ वो बार बार फोन करती रहती थी कि भाई मुझे बहुत खुजली हो। मैं क्या करूं, अब ऐसा हो रहा है, इतना बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, ये सब अपने आप। इसका रीजन क्या हो? रीजन में क्या है, ब्लड की इम्प्यूरिटीज है ना, वो ब्लड की इम्प्यूरिटीज वो स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है, और वो रिलीज होने का उनके पास रास्ता क्या है, स्किन है। तो स्किन के ऊपर पहले आता है और बाद में वो डिजोल्व होके एकदम स्किन जैसी स्किन बन जाती है। ये मेरी वाइफ है, आप जानते होंगे, पीछे बैठी हैं, कृष्णा। तो उनका वो अनुभव है, वो थोड़ा सुनाओ स्किन के बारे में इनको। हाँ मुझे ये जब स्टार्ट नहीं किया था ना जो लाइफ सिस्टम को, तो स्किन का प्रॉब्लम था और मुझे अस्थमा भी था, और तो मैंने ये शुरू किया, इससे मुझे काफी फायदा है। और जब स्किन का जब डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ, तो जैसे ये बोल रही है ना, आपका नाम क्या बताया आपने? खुशहाली। तो बोल रही थी ना कि आपको भी कोई स्किन में या कुछ बहुत, तो इसी तरह से मुझे भी जब शुरू किया तो 8-9 महीने बाद मुझे बढ़ गया था जो स्किन का प्रॉब्लम था मुझे, इसमें जो वाडिया बोलते हैं, तो उसमें से ब्लड निकलना, और ये स्किन जो है पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती है।
और फिर इसमें खुजली वगैरह आता है। तो हम कहते हैं कि हमें एलर्जी है, तो एलर्जी कह के हम साबु की एलर्जी है या कोई ऐसे कोई क्रीम, तो ऐसा नहीं होता है कि एलर्जी है, पर हमारे अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है आंतों में, इसकी वजह से, और ब्लड में भी ये हमारा ब्लड भी खराब होता है, तो इसकी वजह से ये हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो 8-9 महीने मैंने जब स्टार्ट किया, फिर बाद में थोड़ी सी बढ़ गई। तो मैं लोगों को भी कहना चाहूंगी कि जब हमारा जो शरीर है वो डिटॉक्सिफिकेशन की ओर जाता है, तो सफाई की ओर, तो कोई भी ऐसा रोग है तो बढ़ जाता है, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं रहती। तो अभी मैं ये 4 साल से ये न्यूडाइट सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ, तो स्किन की प्रॉब्लम भी अभी दूर हो गई है, कुछ भी टेबलेट्स लेनी या कोई भी क्रीम लगाने की मुझे जरूरत नहीं रहती, और अस्थमा भी है वो भी बिल्कुल अभी क्योर हो गया है, उसकी भी कोई भी अभी टेबलेट लेने की मुझे जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो अस्थमा गया, स्किन की प्रॉब्लम गई, तब ये बाहर जब निकले ना, तब हाँ। इनकी सिचुएशन बहुत टाइट हो गई थी। और एक दिन समय तो ऐसा भी था कि रात को थोड़ी सी कंफ्यूज होके उनको रोना भी आ जाता था भी आ गया था। कि हाँ, बहुत रोना इतना आया सारा था। कचरा बाहर निकला ना, तो ऐसे पिंपल्स जैसे हाथ में छोटे छोटे कुछ निकले, तो इनके कारण वो डर गई और 10-15 दिन से ज्यादा रहे। तो मैंने कहा कि धीरे धीरे करके वो आराम से बैठ जाएंगे और तुम्हारी जो 20 साल पुरानी तकलीफ है ना, वो अभी अलविदा कर रही है। तो उनको आप हंसते हंसते देखिए और न्यूट्रल रहिए, वो जाने वाली है। अभी अभी वो रोग नहीं है, रोग का उभार है, इनको बोलते हैं। डिजीज नहीं है, डिजीज जो सरफेस के ऊपर आ रहे हैं उनको निकलने दो, जितना दिन रहे आप रह लो, लेकिन हम न्यू डाइट सिस्टम से गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं तो रोग तो जाएंगे ही, लेकिन गलतियां कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अस्थमा में भी 15 दिन तक और ज्यादा बढ़ा था और बाद में हमेशा के लिए चला गया। ये दोनों मुझे साथ में, अस्थमा का भी ज्यादा बढ़ गया और स्किन का भी साथ में, तो मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, ऐसा चेहरा हाथ पूरा ढक कर निकलना पड़ता था। और इसी तरह मेरा डाइट वही रहता है कि मैं 15-20 दिन पूरे मैं नींबू पानी पे रहती थी, क्योंकि कुछ खाने का भी मन नहीं करता था। और मुझे लगा कि हमने सर को भी फोन किया था, बीवी चौहान सर को, कि इस तरह से मुझे ये सब निकला है, तो हम तो घबरा गए थे और मैं तो रोने लगी थी कि अब मैं ये सिस्टम को छोड़ दूंगी मैं। पर इसने मुझे इतनी हिम्मत दी, और सर को भी हमने फोन किया तो उसने भी बताया कि आपको कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। तो फिर मेरा डाइट में भी कुछ फ्रूट्स का जूस और फिर नींबू पानी में ज्यादा कर रही हूँ, बस 15-20 दिन तक, और 1 महीने में कंप्लीट हो गया। आज के दिन में उनको ना कोई भी विंटर, ज्यादा से ज्यादा विंटर आता है ना, कूलिंग टेम्परेचर काफी हो जाता है, तो लोगों को, बहनों को खास करके स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती है। कोई लिप्स में भी वो क्रीम लगाता है, हाथों में, पैरों में, ये सब शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना। अभी 4 साल से मैं देख रहा हूँ, न उनको कोई ऐसे क्रीम लगाने की आवश्यकता है, न उनके चमड़ी के ऊपर कुछ उनके बैड इफेक्ट्स विंटर के भी नहीं आते हैं। और खास ये मीना का भी अनुभव है कि उनको होंठ में, पैरों में वो मेरा सारा का सारा खून निकलना, या फिर इतनी फुल्ली ऐसे, मेरा होठ में कुछ खा भी नहीं पा रही थी, खास करके विंटर में। दूसरे कोई दिन में तो नहीं। बेसिकली सबका अलग अलग है। हाँ, मतलब जो किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ है। हाँ, तो अंदर क्या है उस हिसाब से होगा। और ऐसे तो बहुत लोगों ने जिनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे भी कुछ तो होगा, क्योंकि अपने अंदर कचरा तो होगा ही, जो एनिमा के थ्रू निकलता है, ऐसा तो होता है। हाँ, बुखार आएगा, डायरिया, कुछ तो इफेक्ट होगी। आज एक बहन जी का फोन आया था तो बोल रही थी कि मेरे बाल अभी बहुत झड़ रहे हैं। 2 महीने से मैं न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करती हूँ, और उसको बीपी था और उसका वेट भी ओवरवेट था, तो अभी 2 महीने में उन्होंने 9 kg वेट लॉस किया है। पर उनका वो क्वेश्चन था कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उसका रीजन कुछ और भी तो हो सकता है। हाँ, बाल झड़ने का ये जो ये न्यू एनडीएस है ना, उससे क्या होता है
कि पुरानी चीज़ें जो भी हैं, मतलब हमारी स्किन जो है वो 90 डे में दूसरी बन जाती है, पुराने सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ये रिनोवेशन और रीजन्यूएट होती ही रहती है बॉडी। उस तरह से बाल जो हैं वो जो जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे बाल जल्दी से कचरा निकल जाता है और आपकी हेयर क्वालिटी कैसी हो जाती है, सिल्की एंड शाइनी, विदाउट शैम्पू विदाउट हेयर ऑयल, तो अच्छी हो जाती है अपने आप। तो ये साइन बाल झड़ने के अच्छे हैं, क्योंकि पुराना निकलेगा नया आएगा। तो लोगों को कुछ ना कुछ इस दौरान जो अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं ली हुई होती है ना, वो कंफ्यूज होते हैं। अभी आप ऐसा माहौल बन गया कि कई लोग हमें कहते हैं कि भाई आप एनडीएस में अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, हाँ, जो हमें अच्छी महसूस कराए, और हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताते हैं तो बोल रहे थे हमें डराओ मत, हाँ, लेकिन नॉलेज सभी चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि वहां से हम बिछड़ न जाएं। प्रिपेयर्ड रहता है ना। हाँ, એને કીધું ને કે એને ઉઠ્યું કે મૂકી દેવું છે, એવું મને પણ થયું કે લાઈક એટલો ટાઈમ થયો ને 4 મહિના થઈ ગયા, તું મટે જ નહીં પછી મને થયું કે ઘોડું પણ નહીં મને મારું મનને મેં એમ કીધું કે નહીં બધા કિરણ માસીને બી થયું હતું પણ એ તરત મટી ગયું, બરોબર છે। મને તો લાંબો ટાઈમ ચાલ્યો એટલે મેં કીધું બહુ ઇચિંગ થાય તો ન ખડાય। હા, કિરણ માસી કરતા તે પીઝા વધારે ખાધા હશે। फिर ઘણું બધું રહ્યું એટલે મેં ઇચિંગની દવા લીધી કારણ કે મને બહુ વધતું જ હતું। ये बीना को 10 साल पुराना माइग्रेन था, तो माइग्रेन भी शुरुआत के 2-3 महीने में भी चला गया, 2-3 महीने मैं में। गायनिक प्रॉब्लम से भी पीड़ित थी। माइग्रेन 2-3 महीने में चला गया। हाँ, ये तो ज्यादा है, लेकिन महीना भी नहीं लगता। पुराना से पुराना 10 साल 20 साल पुराना माइग्रेन यूं चुटकी बजाते चला जाता है। एनिमा लो, दोनों टाइम कच्चा खाओ, जूस पियो, और जो भी बुरी आदतें हैं उनको कंप्लीटली छोड़ दो, तो काम होने में 30 दिन नहीं लगते। ऐसी चीज है ये वंडरफुल मैजिक हमने आपको अल्लादीन का चिराग ही दिया है। आप 3-4 हाँ, क्योंकि मेरे को तो हर महीने है ना दवाई, लाइक मैं डॉक्टर के पास सर्दी खांसी के लिए होती हूँ, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 23 तारीख को आइए, तो फिर 23 तारीख को वहाँ पे एकदम फिट। और अभी मेरे को लास्ट कब से जुकाम नहीं हुआ ना, मुझे याद नहीं, 8 महीने से। और बीच में जो बुखार आया था ना, तो सर को मैंने फोन किया था कि सर मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, तो मैं क्या दवाई दूं कि डालूं? तो फिर उन्होंने बोला कि दवाई मत लो, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो मैंने एनिमा लिया, फिर तब मेरा बुखार भी बेसिकली इम्यूनिटी बढ़। हाँ, बेसिकली इम्यूनिटी, हमारे अंदर कुछ कचरा नहीं बचता है, तो ना सर्दी होने का चांस, ना जुकाम होने का चांस। विंटर के साथ साथ वो मॉनसून कितना भी भारी हो, तो मॉनसून में भी हम भिगोए बार बार, फिर भी ना सर्दी होना, ना छींक आना, कुछ भी दिक्कतें नहीं आती है आफ्टर 1 ईयर। बरोबर है, ये फायदे हमें मिलते हैं। 1 आध साल गुजर जाता है, पूरा निकल जाता है, और हम एकदम बैलेंस में आ जाते हैं पूरी रीति से। बाद में ये सब चीजें हमें परेशान नहीं करती है। હવે તો 3-4 દિવસમાં ઓટોમેટિક જ ક્યોર થઈ જાય છે, મને શરદી થાય ને ક્યારેક। હા, હજી આપણે 7-8 મહિના જેવું થયું છે ને, એટલે થોડું આ પીરિયડ છે ને આપણો 1-1.5 વર્ષનો થઈ જાય ને, પછી એવું બને કે પછી શરદી થવાનો ચાન્સ સિંગલ ડે ન હોય। પછી તો આપણે એમ કરીએ ને કે મને શરદી આવ કે તાવ આવ તોય ના આવે। तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे बच्चे से लेकर यंग एज, एजेड, ओल्ड एजेड, सभी प्रकार के लोगों में परिणाम लिए हैं। तो किस एज ग्रुप से शुरू हो जाना चाहिए? बिकॉज जो बच्चा अभी पेट में है ना, अभी बोर्न हुआ भी नहीं, वहां से अगर माता जो एनडीएस फॉलो करे ना, तो ये बच्चा जो फिजिकली एवं इंटेलेक्चुअली एकदम फिट होगा, एकदम फिट। क्योंकि लाइव फूड माँ ले रही है, तो उनसे जो बच्चे में लाइवनेस ज्यादा आएगी। इतना कूल और काम बच्चा होगा कि हम उनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इतना कूल और काम बच्चा हो सकता है।
तो ऐसे भी हमने प्रयोग किए हैं 2-3 माताओं के ऊपर, तो उनके बच्चे इतने शांत और इतने स्वीट अच्छा। हैं कि सभी लोग उनको पसंद करते हैं। और बचपन से एक वो वंडरफुल बात तो ये रही कि वो बचपन से बच्चे क्या मांगते हैं, वो पैकिंग फूड मांगते हैं। 1-2 साल का हो जाता है ना तो उनको एक बार चखा, तो ये बच्चे तो फिर कच्चा ही खा रहे हैं। मैंने एक बच्ची को तो ऐसा देखा कि वो दूधी भी खा रही है कच्ची। हाँ, लौकी, हाँ लौकी का इस्तेमाल करती है कच्चा। तो ऐसे हम नहीं पसंद करेंगे लौकी को ऐसे ही खाना, नहीं, लेकिन उसमें भी टेस्ट है, हम यूज टू नहीं है इसलिए नहीं पसंद करते हैं। बट उसका जूस बना के ले रहे हैं। हाँ ले, तो ऐसे बच्चे बचपन से ही कच्चा भोजन प्रिफर करने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो अंदर वो हुई है ना कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन ही लाइव फूड से हुआ है। तो एनडीएस के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं है। कई बार कोई कहते 2 बार पकाया हुआ भोजन बच्चों को तो देना ही देना है, लेकिन जो अगर छोटा बच्चा है और कच्चे भोजन के ऊपर वो आप अच्छे तरीके से उनको ट्रेन करते तो वो शायद हो सकता है कि 10-12 साल के बाद स्वामी विवेकानंद जैसा हो। हाँ, Very good. ये पॉसिबिलिटी है कच्चे भोजन में। और आफ्टर ऑल जो भी है ना वो भोजन है। हाँ, भोजन से ही सोच बनती है हमारी, और सोच से हमारी एक एक्शन में हम आते हैं, और एक्शन से हमारा जीवन बनता है। तो मूल में है भोजन। भोजन को सुधार लो, फाउंडेशन कंप्लीट कर लो, पूरा जीवन सुधारने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप होगा, अपने आप होगा। और जो चीज़ अपने आप होती है ना वो हमें अच्छी महसूस कराती है। हम कई बार, कोई लोग है ना मन अशांत रहे, चलो कोई बाबा के सत्संग में जाकर बैठ जाएं, माला जप लें, कोई विधि विधान कर ले, तो ये सब बाहरी चीज़ों से करना पड़ता है। और भोजन बदल लिया, अपने आप मन शांत होने लगा, हम खुश रहने लगे, तो हमें कोई न माला जपने की ज़रूरत है, न मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों में सर टकाने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर दया, प्रेम, करुणा अपने आप जन्म होगा उनका। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी घर बैठे बैठे है। कहा जाता है घर पे गंगा है, ये एनडीएस है ना वो। बहुत अच्छे, मजा आ गया। Very good. आमले का